शुभांगना राजे जामिया कुंजरोद इंदौर संभाग की कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वे कुंजरोद दरबार की पोती हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई विश्व के सार्वजनिक नीति में प्रथम विश्वविद्यालय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में सार्वजनिक एवं सामाजिक नीति से की है। वे बताती हैं कि उन्होंने वहां छात्र संघ चुनाव भी जीता और वह एक राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी रही। पढ़ाई के बाद उन्हें लंदन में एक विश्लेषक की नौकरी मिली, लेकिन उन्होंने अपनी जमीनी स्तर पर लौटने के लिए उसे छोड़ दिया। उनका परिवार पिछले 600 वर्षों से इस क्षेत्र में है और 126 गांवों की स्थापना की है। शुभांगना राजे जामिया बताती हैं कि मैं एक सामाजिक कल्याण का मुद्दा उठाने वाली 7वीं पीढ़ी हूँ। मेरा बचपन से ही क्षेत्र के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध है और मैं स्थानीय परंपरा और त्योहारों में सक्रिय रूप से भाग लेती हूँ। वे बताती हैं, मैं पिछले 4 वर्षों से अपने फाउंडेशन कुंजरोद कल्याण फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक कल्याण अभियान चला रही हूँ और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को गहरी तरह से समझ रही हूँ, जिसके कारण अब लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में प्रवेश करूं और उनकी किसी न किसी रूप में मदद करूं। यह उनकी पीड़ा है जिसने मुझे अपने लंदन की नौकरी छोड़कर अपने जड़ों की ओर लौटने को मजबूर कर दिया। इसी बीच शुभांगना राजे विधानसभा क्षेत्र धार 201 जनता की पीड़ा समझने के लिए बीच जनता के पहुंची और बहुमूल्य आशीर्वाद लिया। बहुत देर कर दी। अभी 15 साल पहला हूँ तो इनका बिना हमारा कोई हल नहीं है। भाई हमारा 47पुरा का राजा, हमारा गांव का राजा, और जहाँ बैठे वही राजा ही। जो विधायक काम नहीं करता है वो हमारे बाबा राजा करते हैं। आज भी जनता के साथ में और पूरा एरिया इनके साथ, और अभी तक भी गांव का नाम। इनको हम बहुत चाहते हैं कि बाबा राजा आप खड़े हो, आगे आओ। आज का युग है, आपको आगे आना पड़ेगा। भाई अब हमारी क्या, हम तो किसान की कहीं है, ये चीजें हैं सब बाबा राजा, हम किसान कहीं कर रहे हैं। अभी हमारी बात सुनो, हुकुम एक और काम करते हैं। सुनो थोड़ा, एक अभी काम जो है, मतलब जनता के ऐसी क्यों गुमराह करी रही, मतलब कोई फेरी को पैसों नहीं बांटी रही, सरकार अपना पैसा बांटी रही है। 1000 रुपये दे रही, हमारे कोई तकलीफ नहीं था तू भैया, पर अभी पिछला महीना में 1000 दिया तो 1.25 करोड़ मेरा पात्र थी, 1250 करोड़ गया, अभी फिर गया 1250 करोड़। और किसान उनका कहीं झुंझुनों पकड़ा है 2250 करोड़ को, 7 लाख किसान के, तो कई फायदे हो किसान को। मतलब तू तो ऐसो करी हो, खुले आम वोट खरीदी चली रही है, तो भाई अपना पैसा से खुली वोट खरीदी फिर ऐसो थोड़ी दे रही हो कि कोई उका घर से दे रही हो, तू तो शासन का पैसा दे रही हो। कोई नियम है कहीं ऐसो? भाई अभी हमारे यहाँ कल हमारे यहाँ हिसाब हो पंचायत को, हम आना पाई को हिसाब लगता है, कई में उठाया अपन तो कोई पूछने वाला भी है नहीं माँ की जगह। मामा जी बारिश कर तो रहे सब तरफ, काय की बारिश सब यार चूतिया सही है, बारिश थोड़ी है, या तो जनता का कितनी योजना का उन्होंने उद्घाटन कर दिया। कौन सी योजना उद्घाटन तो हूँ कर दूं, अभी बोलो। भाई लोकतंत्र में, अरे बात सुनो, लोकतंत्र में प्रजातंत्र को टोपो पेर लो, झूठ कहाँ भी बोल दो, आपकी कोई रिपोर्ट नहीं होगी। जी बताइए, आपका पूरा जीवन शैली, एजुकेशन कहाँ से आपका हुआ है और आपका क्या रीज़न रहा जो आप राजनीति में आए? मैंने अपनी पढ़ाई पहले तो इंदौर से करी, उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से। फिर वहाँ से मैं गई लंदन, जहाँ पे मैंने सामाजिक और सार्वजनिक नीति में मास्टर्स का अध्ययन करा। और वहाँ पे जो मेरी पढ़ाई का विषय था वो था कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका विकास करने के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। और इसी पे मैंने अपनी थीसिस भी लिखी कि कैसे हम खेती के साथ साथ गांव में जैसे हो गई डेयरी, इन सब चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं, सिर्फ खेती पे ना करें। तो इस सब पे मैंने अपनी थीसिस बनाई। और फिर जब मैं वापस आई तो मैंने यहाँ पे अपना देखा, क्षेत्र में मैं घूमी अपने पिता के साथ, और यहाँ की जो समस्याएँ हैं ग्रामीण क्षेत्रों की और शहर की भी आप देख लीजिए, तो वो सब देख के मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। अब मैं इतना पढ़कर आई हूँ तो उस ज्ञान का मैं यहाँ इस्तेमाल करूँ। तो फिर मैंने अपना देखा कि किस माध्यम से मैं करूँ, तो मेरे को राजनीति लगा कि सही तरह का माध्यम है जिससे मैं और लोगों से तक पहुँच सकती हूँ और जो उनकी समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुँचा के उनकी सहायता करूँ। और जब मैंने जितनी भी पार्टीज़ थी सबका एजेंडा पढ़ा, तो मेरे को जो कांग्रेस पार्टी उसका जो सोशलिस्ट एजेंडा है उससे मैं बहुत प्रेरित हुई। और जो कमलनाथ जी हैं उनने जो यहाँ पे काम करा, वो 15 महीने जो उनकी सरकार थी उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे मैं बहुत प्रेरित हुई और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन करूँ और राजनीति में।
आज आपको ग्रामीण दौरा हुआ आपका जी, और जी। आपको आम नागरिक आपको चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़े, जी जी। तो इसको लेके अगर आप पार्टी से क्या अनुरोध क्या चाहेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो तो पार्टी जैसे भी जो भी निर्णय ले, मैं तो पार्टी के साथ हूँ और मैं पूरा समर्थन दूंगी। अगर वो मुझे चुने फिर तो मैं अच्छे से बुरा लग जाऊंगी कि हम जीते ही। और साथ ही जैसे आपने अभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का यही कंप्लेन है कि उनने तो देखा ही नहीं है विधायक। जैसे आपने हमारे पिता ने भी नहीं देखा नीना वर्मा जी को, तो हमारी तो बहुत ही दूर की बात है, हम कभी मिले नहीं हैं। तो अब जब मैं विधायक बनूंगी तो ये एक मैं चीज़ रखूँगी कि हर गांव में मैं अपने 2 कार्यकर्ता रखूँगी जो रोज़ गांव में जो समस्याएं हैं घर घर जाके पूछे कि क्या दिक्कतें हैं, समझे, उसकी रिपोर्ट बनाए और वो मेरे को दे, और फिर मैं अपने स्तर पे उन चीज़ों की का हल निकालूं। जो चीज़ें वो कार्यकर्ता अपने स्तर पे कर सकते हैं वो तो ठीक है, बाकी रिपोर्ट वो मेरे को दें। इस प्रकार से मैं एक सिस्टम चलाऊंगी जहाँ पे लोग एक्सेस कर पाएँ, हर एक कार्यकर्ता विधायक रहेगा, तो ये मैं एक सिस्टम चलाऊंगी। तो अभी तक राजनीति लेवल में आपको पद भी मिल गया है, जी जी ठीक है, तो उसको लेके आपने अभी रूपरेखा तैयार कर ली? जी, अभी जैसे प्रवक्ता मेरे को नियुक्त करा, तो जो मीडिया कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो पार्टी का मुद्दे उठा रहे हैं, वो सब उसका मैं प्रचार कर रही हूँ, अपने सोशल मीडिया से कर रही हूँ। जो कार्यालय में मीटिंग होती है उसके लिए मैं जाती हूँ। आपका परिचय? मैं शुभांगना राजे जामिया कुंजरोद से।